And now, WrestleMania. Has burned it down. Braun Strowman is the Universal. The WWE Champ. तो भाई रेसलमेनिया 36 याद है किसी को? उम्मीद है आप में से बहुत लोगों को याद होगी, बहुत ज्यादा लोगों को याद होगी, बिकॉज 2020 एक वो समय था भाई जब एक ऐसे वायरस की शुरुआत हो गई थी जो जिंदगियों में घुस गया था भाई। एक ऐसा लॉकडाउन लग गया था जब भाई क्या बोलूं यार, समझ नहीं आ रहा था भाई ये हो क्या गया। काम धंधे बंद, पैसा घुसाना बंद, हर चीज बंद हो गई थी भाई। ऐसे लग रहा था भाई साहब पता नहीं अब दोबारा से लाइफ नॉर्मल कब होगी। एंड राइट नाउ सिचुएशन अगर उस हिसाब से कंट्रोल करी जाए तो भाई किसी ने नहीं सोचा था कि सिचुएशन नॉर्मल हो भी सकती है। मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कोविड-19 की, यानी कि समझ लो भाई लॉकडाउन 2020। लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज पता क्या थी? हमारे पास भाई बहुत सारा कंटेंट था देखने के लिए। अब वो कंटेंट की बात करें, हमारा मेन कंटेंट यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट भाई उस समय शौक तब लगा था भाई साहब जब हमको ये पता चला था कि अगला स्मैकडाउन, आई थिंक स्मैकडाउन तो शुरुआत हुई थी हाँ, कि अगला स्मैकडाउन में आपको क्राउड देखने को नहीं मिलने वाला भाई साहब। वो मार्च का समय था 2020 और भाई रेसलमेनिया 36 नजदीक थी। और सही कह रहा हूं भाई, रेसलमेनिया 36 अगर उसके मुकाबिल हो जाती, यानी कि विंस मैकमैन ने जिस तरह से रेसलमेनिया 36 को बुक किया था, उसकी हाइप बनाई थी और मैचेस को बुक करा था। आपको सोचा कि रेसलमेनिया के लिए एक महीने पहले सारे मैचेस अनाउंस कर दिए थे। आई थिंक ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है किसी रेसलमेनिया के लिए जो अप्रैल के अंदर होने वाली है, एक महीना पहले सारे मैचेस बुक कर दिए उसके। सोचो कितनी हाइप थी। अब मेन प्रॉब्लम थी भाई कोविड। अब वहां पर कोविड एक ऐसी चीज थी जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था भाई। समझ लो आप सबको पता है भाई, मैं क्या बताऊं आपको, एक एक बंदे को पता है। बस 2020 के बाद जो बंदे पैदा हुए हैं शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन सबको पता है बात। एंड यहाँ पर भाई रेसलमेनिया परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर क्या बताऊं दोस्तों। सो दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। हम यहाँ बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 36 अगर कोविड नहीं होता और रेसलमेनिया 36 वाकई में टैंपा बे स्टेडियम के अंदर, रेमंड जेम्स स्टेडियम के अंदर होती, यानी कि बड़े स्टेडियम के अंदर 80,000 लोगों के ऊपर होती, तो भाई किस तरीके का वो इवेंट जाता। बिकॉज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, तो भाई वीडियो पूरी देखना प्लीज। अब देखिए सबसे पहले बात करें 2020 शुरुआत की, बहुत मैसिव चीज थी भाई, बहुत ही मैसिव चीज थी। रेसलमेनिया के लिए बहुत से मैचेस बुक थे। नंबर 1 मैचेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द WWE चैंपियनशिप। ये भाई रेसलमेनिया 36 का मेन इवेंट था, ऑफिशियल था, 2 महीने पहले ऑफिशियल हो चुका था। इसके अलावा भाई फील्ड यूनिवर्सल चैंपियन था, लेकिन आप सबको पता यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो हार चुका था गोल्डबर्ग के अगेंस्ट। तो यहाँ पर फील्ड के लिए जो अपोनेंट था वो था जॉन सीना, यानी कि दूसरा मैच था द फील्ड वर्सेस जॉन सीना। इसके बाद थर्ड मैच था भाई साहब, ये भी बड़ा मैच था, ये था यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, यानी कि न्यू यूनिवर्सल चैंपियन तो गोल्डबर्ग बना था, गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसके अलावा एक और मैच था, बड़ा मैच, ये था none other than the dead man the Undertaker versus the phenomenal AJ Styles, first ever match। अब इतने बड़े मैच भाई साहब, आप खुद सोचो कि इतने बड़े लेवल के मैच अगर हो जाते और स्टेडियम में होते भाई, हम सबको कितना मजा आता यार, आपने सोचा कभी? इसके अलावा तो और भी मैचेस बुक थे, लेकिन जो बड़े मैचेस थे उनकी लिस्ट ये थी, आप सोचो। और यहाँ तक कि ये भी उम्मीद थी कि अगर यहाँ पर लॉकडाउन या ये सब ना होता तो ट्रिपल एच का भी मैच बुक था रेसलमेनिया 36 में, समझ रहे हो आप। और इसके अलावा भाई एक ऐसा मैच जिसकी उम्मीद तो भाई मैंने तो कभी नहीं की थी, और ये मैच वाकई में भाई कंफर्म हुआ। नन अदर देन द रिटर्निंग द रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस द लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच भाई साहब। ये तो भाई क्या बोलूं यार, तो इतने बड़े लेवल के मैच सोचो यार, अब इतने बड़े लेवल के मैच रेसलमेनिया 36 में बुक थे। और
सही कह रहा हूँ, सोचो अगर रेसलमेनिया 36 वाकई में उसी स्टेडियम में होती और बहुत से पब्लिक के बीच में होती, क्राउड के बीच में होती, तो भाई हमको क्या मजा आता। लेकिन सारी चीजें बदल गई कोविड की वजह से। परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर रेसलमेनिया भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, किसी के अंदर नहीं, अरीना के अंदर भी नहीं थी, एक परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर थी जहां पर पब्लिक ही नहीं थी। एम्प्टी स्टेडियम कह रहा, सॉरी, एम्प्टी रूम था वो अरीना भी नहीं था, वो रूम था। तो रेसलमेनिया 36 वाकई में भाई देखते हुए अच्छा नहीं लगा, लेकिन देखी थी हमने, क्योंकि भाई क्या बोलूं यार, इज अ ह्यूज स्टेडियम ऑफ रेसलमेनिया। बट वहां पर देखे सही में यार आंखें दर्द से वो हो गई थी यार। मतलब इतने बड़े मैचेस हम रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर देखना चाह रहे थे, लेकिन हमको कहाँ देखने को मिला, परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तब होती है जब यहाँ पर रेसलमेनिया होती है, बिकॉज कई मैचेस थे वो कैंसिल हो गए थे, लेकिन कई मैचेस अच्छे थे। और यहाँ पर रोमन रेंस चला गया था बिकॉज समझते हो हेल्थ प्रॉब्लम थी। यहाँ पर फिर मैच हो गया था गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, सबको पता है भाई। लेकिन क्या होता अगर रेसलमेनिया 36 वाकई में स्टेडियम में होती, भाई पता क्या होता, उस रेसलमेनिया का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता। बताऊं, बहुत से कारण है। एक तो नंबर 1 मैचेस, इतने खतरनाक मैचेस भाई किसी ने नहीं सोचा था कि रेसलमेनिया होंगे। सारे लेजेंड, सारे बिग स्टार उस रेसलमेनिया में थे, बहुत बढ़िया मैचेस थे। एज का रिटर्न था, सोचो। इसके बाद बात करें भाई सोल्ड आउट रेसलमेनिया, करीबन लगा लो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई रेसलमेनिया करीबन आने से पहले ही सोल्ड आउट हो गई है। आई थिंक फरवरी के मंथ के आसपास पूरी रेसलमेनिया सोल्ड आउट थी, बिकॉज सारे मैचेस अनाउंस थे, सारी मैचेस अनाउंस थे और रेसलमेनिया सोल्ड आउट गई थी भाई। सोचो स्टेडियम पूरा फुल था और बहुत बढ़िया स्टेडियम था भाई, शिप थी बड़ी स्टेडियम में, सोचो आप। इसके बाद रेसलमेनिया 37 में करवाई गई थी रेमंड जेम में, आपको सबको पता है। लेकिन जो रियल प्लेस था रेसलमेनिया 36 रेमंड जेम स्टेडियम, टैंपा बेले, फ्लोरिडा। लेकिन भाई अगर यहाँ पर नहीं हुई तो रेसलमेनिया, तो भाई क्या मजा यार। और सही कह रहा हूँ भाई, इतने खतरनाक मैचेस थे, अगर हो जाते स्टेडियम में भाई हमको इतना मजा आता ना, मैं आपको क्या बताऊं भाई। लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था, बिकॉज जब हमको पता चला परफॉर्मेंस सेंटर में, भाई रियलिटी में। सही कह रहा हूँ यार, सोचो हमें इतना बुरा लगा, लेकिन WWE कंपनी ने तो भाई रेसलमेनिया बुक करी थी, उनको कितना बुरा लगा होगा। सारी टिकट के रिफंड करने पड़े थे, सारी टिकट वापस करनी पड़ी थी, बिकॉज सब सोल्ड आउट थी, पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट था और सारी टिकटें वापस करनी पड़ी थी। उस समय रेसलमेनिया 2 नाइट की नहीं थी, पहले ऐसा कुछ नहीं था। रेसलमेनिया 35 सिंगल नाइट थी, लेकिन रेसलमेनिया 36 जो कि परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाली थी, उसी वक्त ही अनाउंस किया गया था कि रेसलमेनिया को 2 नाइट में करवाया जाएगा। क्यों? नंबर 1 चीज थी कि कोविड, बिकॉज आप सबको पता है कि भाई उस समय वैक्सीन वगैरह नहीं थी और ये वायरस फैल रहा था। मतलब आप किसी के 1 मीटर दूर भी जाते तब भी फैलता था, और वहां तो सुपरस्टार को परफॉर्म करना था। दिस इज वाई विंस मैकमैन ने सबकी सेफ्टी को चुना, बिकॉज यहाँ पर रेसलमेनिया को फर्स्ट रेसलमेनिया 36 थी जो 2 नाइट की इवेंट रखा गया था, सैटरडे एंड संडे। एंड आप सबको पता है फिर उसके बाद तो भाई चलन शुरू हो गया कि हर साल रेसलमेनिया 2 नाइट की होती है, अभी तक भी 2 नाइट की है, तो ये इवेंट था। सो रेसलमेनिया 36 से शुरुआत हुई थी, अब 5 साल हो चुके हैं कि हर साल ऐसा ही होता है। दैट इज द मेन थिंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बंदे का एक ऐसा थीम सॉन्ग डाला जाता है, बिकॉज WWE कंपनी के थीम सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं भाई, आप सबको पता है, चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो PLEs के थीम सॉन्ग हो, इवन रेसलमेनिया समर स्लैम के थीम सॉन्ग हो। और रेसलमेनिया का थीम सॉन्ग यहाँ पे फर्स्ट एवर वीकेंड, आई थिंक वीकेंड एक ऐसा ग्रेटेस्ट सिंगर है पूरे वर्ल्ड का, जिसके गाने एक बार आप सुन लोगे आपको आदत लग जाएगी भाई, रट्टा लग जाएगा आपको। और इस बंदे का फर्स्ट गाना द ब्लाइंडिंग लाइट, भाई वो गाना आप सुन लोगे ना भाई, थोड़ा सा सुना दूंगा आपको। लेकिन भाई ये गाना ऐसा था, रेसलमेनिया 36 का थीम सॉन्ग था, और सोचो अगर ये स्टेडियम में बजता तो भाई कितना अच्छा लगता। सो दिस इज अ मेन थिंग कि रेसलमेनिया 36 एक ह्यूज रेसलमेनिया थी, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जो भगवान को मंजूर है वही होता है, लोग समझते नहीं, लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। लेकिन द मेन थिंग इज कि भाई अगर रेसलमेनिया 36 स्टेडियम में होती तो भाई अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता, बिकॉज हाँ टिकट सोल्डर के मामले में शायद तोड़ जाते,
बिकॉज हर साल रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन भाई मैचेस की क्वालिटी जो उस रेसलमेनिया में थी उसके बाद किसी रेसलमेनिया में हमको देखने को नहीं मिली। हाँ, रेसलमेनिया 41 में अच्छे मैचेस होंगे, क्लियर है, सबको पता है, सैम रश इज बैक, लेकिन भाई उस रेसलमेनिया की जो हाइप थी, उस रेसलमेनिया का जो एक पूरा मैच कार्ड था, भाई कोई बीट नहीं कर सकता रेसलमेनिया 36 को। ये मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ और आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। सो दिस इज द थिंग कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लास्ट ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया होती थी, नहीं होती रेसलमेनिया 36 अगर वो उसी स्टेडियम में होती जहां पर वो बुक थी। जो लॉकडाउन वगैरह था, वायरस वगैरह था, पूरा एम्प्टी था, ये सब ना होता तो होता। लेकिन भाई जो होना है वो तो होना है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई रेसलमेनिया बहुत आई है, 37, 38, 39, 40, तो देखा जाए तो सही है, लेकिन भाई जो उस लेवल के मैचेस थे ना वो अभी तक तो नहीं हुए, ये आप सबको पता है भाई, सारे लेजेंड थे। एंड क्या बोलूँ यार, जितना लंबी बात करूंगा उतना कम पड़ जाएगी, लेकिन राइट नाउ मेरे को लगा वीडियो बनाऊं। भाई वीडियो कब से बनाना चाहता था इस टॉपिक के बारे में, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई साहब अब तो रेसलमेनिया 36 की बात भी नहीं की जाती, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बैकलेस था पूरे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के लिए, बिकॉज एक परफॉर्मेंस सेंटर में करवाना रेसलमेनिया को वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपने फुटेजेस भी देखी नहीं होगी, फोटोज भी शायद ना मिले आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के इस वेबसाइट पर, लेकिन द मेन थिंग इज कि भाई वो भी पल थे जो हम सबने जिए हैं। लॉकडाउन लगा हुआ था, कमरे बंद सारे हैं, हर बंदा अलग अलग कमरे में बैठा हुआ था, टीवी ऑन, रेसलमेनिया चल रही है, परफॉर्मेंस सेंटर से भाई देखने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी देखना है। बहुत से मैचेस थे भाई, खतरनाक खतरनाक सिनेमैटिक मैच बुक कर दिए थे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग कि यार वो भी पलते, हर बंदे को ना अपनी जिंदगी में हर सिचुएशन को एंजॉय करना चाहिए, अच्छी बुरी दोनों को, बिकॉज टाइम बाय टाइम सिचुएशन बदलती है, दिन बदलते हैं। सो यू कैन एंजॉय एवरी सिंगल टाइम ऑफ योर लाइफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज मेरी मदद हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। बस लाल बटन दबा दीजिए, बाकी आपकी मर्जी दोस्त। मिलते हैं आपसे कल। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।